Assalamu alaikum. How are you all? In our next video, we will start from where we stop. Is it so? Yesterday we discussed the subjective case of pronoun and the objective case of pronoun, possessive adjectives and possessive pronouns. As we have studied subjective case of noun, objective case of noun, dative case of noun and more other cases of noun. In the same way, personal pronoun has its own cases. Is it so? So personal pronoun, as you know that when we use it as a subject, किसी subject की जगह पर अगर इसको यूज करेंगे तो कौन सा pronoun यूज होगा मेरे भाई? ये वाले 7 pronoun यूज होंगे. I, we, you, he, she, it, they. ठीक है, ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे. अगर आप कोई सेंटेंस, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, ठीक है, अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट है और नाम है वहां, एंड आई वांट टू रिमूव द नेम ऑफ पर्सन एंड आई वांट टू प्लेस प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. तो जब ऑब्जेक्ट अगर नाउन है और नाउन की जगह पर हम यूज करें प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव ही प्रोनाउन यूज होगा. याद रख लें, अगर मैं कहूं अपना नाम लेकर अपने आप को लिखूं यहां, ठीक है, तो मेरी जगह पर कौन सा केस आएगा? क्योंकि स्पीकर हूं, या किसी थर्ड पर्सन का नाम ले रहे हैं तो उसका नाम क्या लिखेंगे हम? ही, शी या इट या दे. ठीक है, प्लूरल के हिसाब में. अब ये इनका काम होता है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं. आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. अब ये जो होते हैं ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे. ये एडजेक्टिव का टॉपिक है. जस्ट आई वांट टू make difference between nouns and pronoun, sorry, adjective and pronoun. देखें, whenever we use possessive adjective, याद रख लें, जैसे कि हमने नाउन पर पोजीशन बनाई, मेरी किताब, मेरा बुक, मेरा स्कूल, मेरी मर्जी, ठीक है ना, जैसे आजकल ये नारा भी चल रहा था, समझ गए होंगे. ठीक है, तो ये सब ही जैसे ये जितने ये होते हैं इतने ही ये सेम होते हैं. देखें, possessive adjective प्लस नाउन को यूज करना होता है. पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये बात समझने की है. मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स. देखें, whenever we use possessive adjective, after this we must have a noun, otherwise it would be wrong. ये गलत हो जाएगा. और जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो भाई प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन. तो ये भाई पॉजेसिव जो प्रोनाउंस हैं, ये हम पॉजेसिव नाउन की जगह पर यूज करते हैं और रिपीटेशन को अवॉइड करने की सूरत में हम यूज करते हैं. ठीक है ना. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहां देखें, अगर मैं यूज कर रहा हूं दिस इज माई, दिस इज माई, भाई दिस इज माई, इज इट एनी वी कैन से सेंस प्रोवाइडेड इन दिस सेंटेंस? सर ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये एडजेक्टिव्स हैं, दे कैन नॉट स्टैंड इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ नाउन. इनका फंक्शन अलग होता है. ठीक है, तो इसके बाद नाउन होना लाजमी है. जैसे मैंने कहा दिस इज माय बुक, ये वर्ड जो है ना पोजीशन बताते हैं. अब इसने पोजीशन बनाई इस पर, मेरी किताब, योर बुक, आवर बुक एंड हिज बुक, हर बुक. ठीक है, इस तरीके से. अब देखें, मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, क्योंकि प्रोनाउन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ, पहले हमने दिस इज माय बुक. देखें, ये एक पोजीशन वाला वर्ड है. ठीक है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं दिस इज माइन. अब ये कंप्लीट है. तो इसके बाद हम कोई भी नाउन नहीं लगाते, कोई भी चीज नहीं लगाते. दे कैन मेक सेंस ऑन देयर ओन. ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा. इसी तरीके से हम कह सकते हैं yours is mine, yours is mine and mine is yours.
हम कहते हैं ना जो आपका कुछ है मेरा है, जो मेरा कुछ है वो आपका है, इसी को हम कहते हैं योर्स इज माइन, माइन इज योर्स। क्लियर है। अगर मैं कहूँ इसकी एग्जांपल देने के लिए कि सर ये रिपीटेशन को अवॉइड कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा, मैंने कहा यू लाइक माई फोन। यू लाइक व्हाट सर? फोन। किसका फोन? माई फोन। ये एक पोजीशन बना रहा है फोन पर। और आगे मैं कह रहा हूं यू लाइक माई फोन बट आई, देखें सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, यू लाइक माई फोन, आई इज ऑल्सो सब्जेक्ट, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक योर फोन। नाउ इज इट करेक्ट सेंटेंस? सर सेंटेंस करेक्ट है, मगर छोटी सी मिस्टेक है कि आपने कहा वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। सेंटेंस एक ही है। सेंटेंस को कैसे पहचाने कि सर सेंटेंस एक है? मैंने आपको बताया है कि आप सेंटेंस को नहीं देखें। ये क्लासेस तो दो हो सकते हैं, मगर जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर है? सेंटेंस एक है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट दो हैं क्योंकि क्लासेस दो हैं। पहले में कह रहा है यू लाइक माई फोन बट आई डोंट लाइक यूर फोन। तो देखें फोन को रिपीट क्यों किया आपने? वाई डिड यू रिपीट इट? तो रिपीटेशन फिर भी हो रही है। तो इसका मकसद क्या था? पहले तो हमें नाउन यूज करना पड़ता है, मगर बाद में प्रोनाउन यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ नाउन। इसको हम रिमूव करके क्या लिखेंगे? यू लाइक माई फोन, मेरी फोन को आप लाइक करते हैं, बट आई डोंट लाइक यूअर्स, फुल स्टॉप। यूअर्स बात चल रही है ना, फोन की बात चल रही है। आप मेरी फोन तो लाइक करते हैं, मगर मैं आपकी नहीं लाइक करता, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं विच आई विल गिव यू इन नोट्स। सिर्फ समझें यहाँ कि क्या चीज़ कैसे यूज करनी है एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन बी प्लेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लेस। क्लियर है? और एक मजे की बात बताऊं आपको, आई होप यू आर गेटिंग मी, कि इनको हम पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। आगे जाकर इनको पढ़ेंगे। मजीद एग्जांपल एक दो समझ लें। देखें, हम कहते हैं दिस बुक इज माइन, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरा है। Hall is not yours, ठीक है। कार इज नॉट यूअर्स, आपकी कार नहीं है। अगर मैं कार इज नॉट यूअर तो ये गलत हो जाएगा। यूअर कार हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि इनके बाद नाउन आएगा। कंफ्यूजन यहां होती है कि सर इसके बाद क्या लगाएं। आप इनको जब भी यूज करेंगे यू विल नॉट पुट हेयर एनी काइंड ऑफ नाउन आफ्टर देम, जैसे कि मैंने यहाँ यूज किया है। तो माइन का मकसद मेरा ही होता है। इसी तरीके से हिज, हर्स, एस लगाएंगे यहाँ, हर्स। इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। क्लियर है? एंड देयर्स, ठीक है। मैं एक और चीज आपको समझाने जा रहा हूं कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी सर व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर दिस, बिकॉज वी हैव स्टडीड 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। क्लियर है? अब हमने 3 किस्म के प्रोनाउन पढ़े हैं। बात चल रही थी आर्डर ऑफ प्रोनाउन की। तो आर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं कि उनको एक सही तरतीब में रखा जाए ना। जैसे कि आर्डर ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं, इसी तरीके से आर्डर ऑफ प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। आर्डर ऑफ प्रोनाउंस से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। यू नो दैट वी हैव स्टडीड 3 काइंड ऑफ पर्सन। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है एंड पहले कौन सा यूज करूंगा? पहले आई यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा, ये कैसे हम एक सेंटेंस में इनको यूज करेंगे? आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा
ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, इज इट सो? अब इन जनरल केस, इन जनरल केस में क्या होता है ये समझ लें आप। एक एग्जांपल समझ लें कि ऑर्डर कैसे होता है, ये चीजें तो आपको समझनी चाहिए। जैसे मैंने कहा आई, खमा, ही एंड यू आर फ्रेंड्स। हमने इंग्लिश को एक सही तरतीब के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब यहां आई, ही एंड यू आर फ्रेंड्स जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर इसमें ऑर्डर नहीं है। तो सर कैसे पता चले कि ऑर्डर कौन सा ठीक होता है? लेट्स सी द करेक्ट यूज ऑफ ऑर्डर। इन जनरल केस व्हाट हैपेंस, वी यूज 2 3 1 मीन्स 2 plus 3 plus 1. Do you know what is this? It is not mathematics that you are getting it. This is second person. Second person is what? You. Is it so? The listener. And third person he, she, it, they में थे कोई भी. Clear है? And first person I या we. ठीक है? तो इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। हम जब भी जनरल केस में एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी की नेकी कर रहे हैं या कोई ऐसा अच्छा काम किया है, तो हम क्या एग्जांपल देते हैं? ये ऑर्डर होता है। जैसे कि मैंने कहा यू, खामा, ही एंड आई, यहां तक सब्जेक्ट है, देखें नो ऑब्जेक्ट इज हियर। ही, यू, ही एंड आई, वर्ब प्लूरल आएगा, आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। अगर दो प्रोनाउंस मौजूद हों, एक प्रोनाउन नहीं है, यू एंड आई यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। तो जिसमें भी फर्स्ट पर्सन मौजूद होगा वो हम अपनी तरह यूज करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव केस भी लिखते हैं, इसे सब्जेक्टिव केस लिखें, ठीक है ना? ये सब्जेक्टिव केस है। अब सेकंड एंड थर्ड पर्सन या 3 + 3, ठीक है? ये आप जहन में रख लें चीजें। क्लियर है? 3 पर्सन मतलब कि थर्ड पर्सन 2 आ सकते हैं। योर फादर एंड अली, योर फादर एंड अली। देखें अब दोनों अलग अलग बंदे, इसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दोनों अलग अलग बंदों की बात करें तब थर्ड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन यूज करते हैं। आइए इनकी ऑब्जेक्ट की बात करें कि ऑब्जेक्ट इनके कैसे होंगे। सर सब्जेक्ट तो पता चल गया, आई, वी, आई, ही, यू, you, he and I, you, he and we can say, यहां तक खत्म कर सकते हैं। अगर आगे आ जाए we, you, he, she, प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे उनको देख लें। अगर यहां हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो जहां भी फर्स्ट पर्सन है ना, यहां देख लें, वेन एवर यू सी फर्स्ट पर्सन इज प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, उसका ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं अस की तरह। यहां भी इसका ऑब्जेक्ट अस है और इसका ऑब्जेक्ट भी अस है। नाउ सेकंड पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन आर हियर, सो वी से इसका ऑब्जेक्ट यू एंड हियर ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? them। क्लियर है? और इनका ही जैसे कि हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? ours and ours, ours, yours and theirs। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट है,
ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, याद रखें, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अवर, 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 योर एंड देयर। This is just a form, this is just a frame that you have to place in your mind. क्लियर है? मगर सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इन जनरल केस, जब बात पॉजिटिविटी की हो रही है, याद रख लेना, ठीक है। जब बात पॉजिटिव हो रही है तब हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज करूं, ठीक है, अगर यहां मैं ऑब्जेक्ट यूज करूं तो कैसे यूज होगा? सिंगुलर यूज करेंगे, इनको अलग अलग यूज करेंगे तो वो भी, अगर इन सब का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे फिर भी। पहले क्या होगा, अगर मैं बात करूं शी किस्ड, शी किस्ड, ऑर्डर क्या है? टू। तो ऑब्जेक्ट अगर इंडिविजुअली आप रखना चाहें तो क्या होगा? यू का यू, ठीक है। शी किस्ड you, him and I and me, not I. She kissed you, him and me. तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जैसे कि सब्जेक्ट हमने रखा था। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां तो पॉजिटिविटी की बात चल रही है, फिर मैं कह रहा हूं यू, he and I were helping the poor. तुम, मैं और यू, सॉरी आई नहीं लिखा है, यू, ही एंड आई वर हेल्पिंग द पुअर। हम, आप, वो और मैं गरीबों की मदद कर रहे थे, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसकी लॉजिक ये है कि हम पहले फर्स्ट पर्सन को क्यों नहीं रखते हैं। आप एक एग्जाम्पल देख लें कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम खुद को पहले प्रेजेंट नहीं करते, किसी और का नाम लेते हैं, या खुद हम कभी कभी पानी पीते हैं तो पहले सबको दे देते हैं, बाद में खुद पी लेते हैं। तो ये एथिक्स का दारोमदार है कि हम खुद पहला अपना नाम नहीं करेंगे कि मैंने, उसने ये काम किया। तो जब अच्छा काम हो रहा है तब अपने आप को पहले रखना, ये मोरल्स एथिक्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये तो है इन जनरल केस कि हम इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। मगर जब बात आ जाए कन्फेक्शन की, बात आ जाए कन्फेक्शन की, कन्फेक्शन क्या होता है ये समझ लें। जब हमने कोई ऐसा एक्ट किया है दैट इज नेगेटिव एक्ट, सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि नॉट के साथ सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन सेंटेंस गिव द सेंस ऑफ नेगेशन, कन्फेक्शन, तब हम इसी ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। जब हम बुरा काम करते हैं तो फिर क्या होगा, उसने काम किया, फिर उसने किया, फिर मैंने किया, नहीं, पहले हम कहते हैं सर मैंने काम, फिर उसने, फिर इसने। तो यहाँ अदब का दारोमदार इस पर होता है कि पहले अपने आप को प्रेजेंट करें, तब ऑर्डर क्या होगा, in confection, in negative you can say in negative acts, in negative acts, 1 2 3, this is the order of pronoun when we use in the case of confection, in the case of negativity। तो इनका बाकी बिल्कुल सेम होगा, ऑब्जेक्ट वही, सब्जेक्ट वही, ठीक है। हाँ, और मजे की बात बताऊं, जब हम इनको प्लूरल यूज करेंगे, when pronouns are used plural, जैसे we यूज हो गया, आपका you and they यूज हो गया, तब भी हम कैसे यूज करते हैं, 1 2 and 3। एग्जाम्पल समझ ले, I, you and he have killed an innocent boy। अब यहां बात देखें, एक कन्फेक्शन की हो रही है कि आप
किसी के सामने जाकर इतराफ़ कर रहे हैं, पुलिस के सामने जाकर इतराफ़ कर रहे हैं कि सर मैंने, इसने और उसने एक गरीब, एक इनोसेंट बच्चे को कत्ल किया, ठीक है, तब हम 1 2 3 वाला ऑर्डर लिखेंगे। और जब नाउन्स, जो प्रोनाउंस हैं ये प्लूरल हों, वी, खामा, यू एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, तब भी हम ये वाला ऑर्डर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर कहूं यू एंड योर फादर, ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाएंगे हम आफ्टर दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ order of pronouns. I will make another video to make you understand about all. You and your father, you and your father should do their work. अब यहां मिस्टेक कहां है? What is the mistake in this sentence? You and your father should do their works. जबकि देखा जाए you क्या है? सर प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। इसके बाद you and who, you and who, father, ये तो एडजेक्टिव बन गया ना मेरे भाई, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि यूअर जब भी हो जाएगा ये एडजेक्टिव काम करेगा। इससे पहले नाउन है फादर, एक थर्ड पर्सन नाम है जो किसी न किसी बंदे की जगह पर यूज किया है, फादर मतलब कि थर्ड पर्सन है। और यहाँ आर्डर देखें, ठीक है, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, ये वाला आर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा आएगा? मिस्टेक कहाँ है? यू एंड योर फादर शुड डू देयर, नॉट देयर तब यूज करते हैं जब दोनों थर्ड पर्सन की बात चल रही हो। अब यहां हम क्या लिखेंगे? योर वर्क। व्हेन एवर वी मीट सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, तब हम इन चीज़ों को जहन में रखकर ये चीज़ें स्टडी करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी